नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग कल का जो क्लास पढ़े थे उसके जस्ट आगे का क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम लोग साबित करने की कोशिश करेंगे ना कि जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो हम लोग को कभी यूनिक सॉल्यूशन साबित करना होगा, तो कभी नो सॉल्यूशन में साबित करना होगा, कभी इनफिनाइट सॉल्यूशन में साबित करना होगा। इस तरीके से और भी होते हैं कुछ कुछ, और इसके बारे में हम लोग इस टेबल के बारे में कल देख लिए थे कि किसका क्या मीनिंग होता है। A1 A2 कैसे निकाला जाता है, यानी कि इक्वेशन से कैसे हम लोग पहचानते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को, और उसके बाद हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, अनुपात, और उसके बाद इसके आधार पर रिलेशन पर, इसके रिलेशन पर या इसके रिलेशन पर या इसके रिलेशन पर आपस में हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब यूनिक होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा और कब इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। जब इनफिनाइट होगा तो ये भी बात किए थे कि उसके साथ कोलिनियर होगा, अगर नो सॉल्यूशन का कंडीशन बनेगा तो पैरेलल होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन बनेगा यानी कि एकल हल या अद्वितीय हल तो इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग होगा इसका ग्राफ का नेचर। इसके अलावा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, कुछ बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि आपको साबित करके देना है ना, हाँ, साबित करके देना क्या है कि सो दैट गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ फोकस करना है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि यूनिक मतलब हो गया ए अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल कब होता है, जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले सोल्व करके देखते हैं कि क्या है कि नहीं है। तो सबको पता है क्योंकि ऐसा सो ही करना है, क्यों है ऐसा वो देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सिंस गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, ठीक है। जो इक्वेशन है आप उसको पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए, x/3 है, x/3 है। इसके अलावा प्लस में है y/2 इज इक्वल टू कितना है जी, 3 है। अगर हम इसका एलसीएम लें तो नीचे 3 दूना 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 2x होना चाहिए, 2x प्लस कितना बाई 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 3। कहने का मतलब है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 18। जैसे हम लोग एक इधर इक्वेशन लिया वैसे ही हम चाहें तो एक नया इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो इसको ऐसा करते हैं कि ये तो बटा में है नहीं क्वेश्चन, तो डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ, और एक हो गया अनदर इक्वेशन। ऐसा करिए ना, इसको इज कर दीजिए, इज यानी कि सिंगल इक्वेशन करके हम लोग 1 बाई 1 बात करें तो गिवन लीनियर इक्वेशन ये हो गया। इससे हम लोग इजी फॉर्म में इसको निकाल पाए। उसके बाद अनदर इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, अनदर इक्वेशन इज क्या है, अनदर इक्वेशन लिखा हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है जी, 2 है। इसको हम लोग को याद तो है ही कि इसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, इधर 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 2x प्लस 3y 18 प्लस में ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करें तो हो जाएगा x माइनस 2y, अब माइनस में कौन हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कौन हो जाएगा 0। सही है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 को ढूंढेंगे, तो लिखेंगे हेयर यहाँ A1, नीचे कौन A2। जल्दी जल्दी ढूंढा जाए A1, तो A1 होगा x के साथ ऊपर वाला यानी 2 होगा, नीचे होगा x के साथ कोई नहीं दिख रहा है, तो कौन दिख रहा है 1 दिख रहा है। जब कोई नहीं दिखेगा तो आपको 1 समझना है, चलिए 1 लिखना नहीं है 1 समझना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद B1, नीचे क्या है B2। जल्दी बताइए, B1 का वैल्यू 3 आएगा, B2 का वैल्यू -2 आएगा, सही है ना। उसके बाद C1 और C2, तो C1 का वैल्यू आएगा -18 और C2 का वैल्यू आएगा -2, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपने मन से निकालेंगे नाउ अब A1 बाई क्या निकालेंगे A2। A1 का वैल्यू ढूंढा जाए 2 है अब, और A2 का वैल्यू 1 है, कैंसिल तो नहीं होगा, इसका मतलब ऐसे ही छूट जाएगा ये। फिर से निकालिए B1 बाई B2, तो B1 का वैल्यू हम लोग को याद आ रहा है 3, अब B2 का वैल्यू -2। इसको हम लोग एक लाइन और कर सकते हैं कि माइनस नीचे नहीं रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ माइनस पॉसिबल नहीं होता है।
अब आप नोटिस किए कि अगर हम इसको फर्स्ट मान लें, इसको क्या मान लें, सेकंड। अगर फर्स्ट सेकंड नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वी हैव नोटिस्ड राइट साइड ऑफ दिस वन लाइन एंड दिस वन लाइन नॉट इक्वल, यानी 2/1 2/1 और -3/2 दोनों आपस में सेम नहीं है। और जब सेम नहीं है तो बिना इक्वेशन, चलिए उतना नहीं करिए, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग जब लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि hence A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग को याद है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या लिखना होगा। चलिए इधर नहीं लिख के इधर लिखते हैं। हम जानते हैं, यहाँ पे लिखना होगा हम जानते हैं, वी नो डैट, कि अगर इतना हो यानी कि ये और ये आपस में सेम नहीं हो, इसका मतलब है कि सेम नहीं हो तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे द नेचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज यूनिक। हिंदी में बोले तो दिए गए रैखिक समीकरण का के हलों की प्रकृति कैसा होगा, तो अद्वितीय होगा। यूनिक ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक तो है, बस इतना ही लिखना है। इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। इसमें ज्यादा कुछ प्रूफ में होता नहीं है कि मतलब LHS और RHS ये सब देखा जाए और बाकी ज्योमेट्री की तरफ प्रूफ किया जाए, वैसा नहीं है, बल्कि ये नंबरिकली प्रूफ करना होता है। तो नंबरिकली में बस लॉजिक बताना होता है कि इन दोनों का रेशियो सेम नहीं हुआ, और सेम नहीं हुआ तो इसका मतलब ही है, इसको अनदर वर्ड में यूनिक सॉल्यूशन कहा जा सकता है। अगर यूनिक नहीं कहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी में, ये दोनों इक्वेशन था, तो दोनों इक्वेशन हम लोग इज लगाए हैं। इसका मतलब पहले एक इक्वेशन की बात होगी, ऊपर वाला इक्वेशन ले लिए। हम लोग को पता है कि नीचे में जब डिवाइड में कोई नंबर हो ना बटा में, तो उसको LCM लेके हटा लीजिए। तो हटा लिए तो यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद याद आया कि इधर राइट साइड में जीरो होना चाहिए, और जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि पहले जीरो करवाइए, 18 को इधर लाइए। ये हो गया मेन इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में। उसके बाद एक और अनदर इक्वेशन था, अन्य समीकरण इतना बराबर 2, तो इसका भी 2 को इधर लाए, 0 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन में हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 ढूंढ के लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, A1/A2 और B1/B2 दोनों का रेशियो निकाले। दोनों का रेशियो हम लोग पाए कि क्या, दोनों सेम नहीं है। जब दोनों ही सेम नहीं है तो तीसरा C1/C2 का कोई मतलब नहीं है निकालने का। डायरेक्ट यहीं पे हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए कि अगर ये दोनों सेम नहीं है, यानी ये वाला कंडीशन बन रहा है, और जैसे ये बनेगा तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि नेचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन इस क्या होगा, यूनिक। और यूनिक होगा मतलब हिंदी में कहें तो अद्वितीय होगा। यही हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इसी आधार पे आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। ये भी जस्ट सेम है। चलिए आर्य सेगवाल का ही हम लोग चल रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था इस साइड वाला, वो अपने मन से पीछे वाले एक्सरसाइज से दिया गया था, और ये वाला जो था एक्सरसाइज कितना था, 3D था, 3D से दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसका हार्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको भी बनाने देते हैं, हो सकता है काम दे। अब हम लोग को लेना है नया क्वेश्चन है। इस बार हम लोग को लेना है, शो नहीं करना है, फाइंड करना है जी, शो नहीं करना है। क्या करना है देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि सो डैट इतना है नो सॉल्यूशन। अच्छा चलिए, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। पहले तो सो ही वाला ले लेते हैं कि 6x + 5y इज इक्वल टू कितना है जी, 11 है। और उसके बाद कहता है 9x अब प्लस 15/2 बाई इज इक्वल टू कितना है, तो 21।
ठीक है, ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3D है, एक्सरसाइज 3D है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। उसके बाद हम लोग को शो करना है, इसमें शो करना है क्या कि नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन हटा के क्या लगा दीजिए, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कोई हल, नो सॉल्यूशन का हिंदी क्या होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन, चलिए कोई हल नहीं है। आते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन है उसको तुरंत में हम लोग नोट करेंगे कि सॉल्यूशन गिवन सिंस गिवन गिवन लीनियर इक्वेशंस। पहले ऐसा करिए, हाँ इज ले लीजिए। इज एक तो है हमारे पास 6x + 5y = 11, तो इसको हम लोग तुरंत में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे कि 6x + 5y माइनस में क्या होगा जी 11 = क्या होगा जी 0 होगा। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक और है अनदर इक्वेशन, अनदर मतलब हो गया कि अन्य समीकरण। अनदर इक्वेशन इज, लिखा हुआ है 9x + 15/2y = 21। पहले इसको बटा से हटाइए, 9 दूना 18, x प्लस कितना y 15y, 2 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में, थोड़ा एक लाइन शॉर्ट में किए हैं। आपको पता है इसको आगे जाके ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो लिखना होगा 18x प्लस में 15y, अब माइनस में कितना है जी 42 बराबर क्या जी 0, 0 ना, चलिए 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग तुरंत में यहाँ पे ए और बी सब ढूंढ लेंगे कि हेयर यहाँ A1, नीचे में कौन होगा A2। जल्दी बताया जाए, A1 मतलब ऊपर वाला इक्वेशन में तो कौन है 6 है, नीचे कौन है 18 है। B1 बताइए, B1 और B2, तो B1 कितना है 5 है, B2 कितना है 15 है। चलिए C1 बताइए, C1 और C2, तो C1 हमारे पास -11 है ना, और C2 कितना है जी, तो माइनस में 40 कौन है 2 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब हम लोग करेंगे क्या, A1/A2 अपने मन से निकालेंगे, फिर B1/B2 भी अपने मन से निकालेंगे, और फिर C1/C2 भी अपने मन से ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए A1 का वैल्यू बोला जाए 6, A2 का वैल्यू बोला जाए 18, कैंसिल होने के बाद कितना हो गया 1/3 हो गया। चलिए B1 का वैल्यू बोला जाए 5, B2 का वैल्यू बोला जाए 15, मतलब कितना हो गया 1/3 हो गया। चलिए C1 का वैल्यू बोलिए -11, C2 का वैल्यू बोलिए -42। अब आप नोटिस किए कि दोनों माइनस कैंसिल होगा, लेकिन 11 से 42 कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब ये, अब हम लोग क्या क्या नोटिस किए कि ये दोनों तो रिजल्ट सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, तो लिखेंगे हेयर, हेयर लिख सकते हैं यहाँ कि हेयर वी हैव नोटिस, हमने ऐसा नोटिस किया, हमने ऐसा पाया कि A1/A2 तो बराबर है किसके, B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। और ये तभी होता है, यहाँ देखिए टेबल के चार्ट में, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे ना ये वाला कंडीशन है, तो क्या बनेगा नो सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखना होगा बी नो डेट गिवन गिवन नेचर ऑफ गिवन इक्वेशन, थोड़ा सा पीछे बार गलत लिखा गया था, देख लीजिएगा। गिवन इक्वेशन इज इज यूनिक नहीं, क्या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसको इन्वर्टेड में बंद रखेंगे कि इसका जो क्या है नेचर है ना, वो नो सॉल्यूशन वाला नेचर, यही इसका मेन आंसर है। ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन नहीं कहेगा तो कभी कभी कह देगा कि सो डेट पैरेलल, पैरेलल तो पैरेलल यहाँ डाल देंगे कि पैरेलल, बात देखिए दोनों का मतलब इस तरीके से निकाला जाता है, और आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा टाइम इसमें हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं जब आपको शो करने कहेगा तो।
अब कभी कभी कहेगा इनफिनाइट सॉल्यूशन, तो क्या इसी तरीके से बनाना है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो इस पर ज्यादा हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं टाइम और ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे के का वैल्यू, यानी कि इस बार हम लोग को शो नहीं करना है बल्कि ऑलरेडी जो रहेगा उसका रिलेशन दिया हुआ रहेगा कि पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, इस टाइप का। चलिए इसको क्वेश्चन पहले चेंज कर लेते हैं। इफ द गिवन इक्वेशन, चलिए पूरा क्वेश्चन मिटा देते हैं, एकदम साफ सुथरा लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 3D ही चलेगा, बस आपको एक काम करना है। कल भी हम बोले थे पिछले सेशन में कि ये वाला टेबल और चार्ट जो भी हम बोले उसको याद कर लीजिए, याद कर लेंगे बन जाएगा, नहीं याद करेंगे दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए इस बार कहता है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 ले रहे हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के मतलब स्मॉल के है, ठीक है। वैल्यू ऑफ के डज द इक्वेशन सिस्टम था, सॉरी, डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और उसके बाद लिख रहा है यहाँ पे एक इक्वेशन है कि के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 3 नहीं 5। अच्छा, और उसके बाद एंड करके, एंड क्योंकि डबल इक्वेशन तो होना ही चाहिए, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है 10। 3x माइनस कितना है जी 4y है, सॉरी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 हैव। इसके बाद नीचे लाइन लिखता है कि हैव फर्स्ट में, इसमें क्वेश्चन डबल है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड में कहता है, सेकेंड में कहता है आपसे, सेकेंड में कहता है कि 3x, नहीं नो सॉल्यूशन। चलिए हिंदी में अगर कोई समझना चाहते हैं इसको तो हम हिंदी अब बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं समझ लीजिएगा। हिंदी में क्या कह रहे हैं ना कि जो दिया गया है ना सिस्टम, दिए गए समीकरण में, अगर हिंदी में लिखें तो इसका मतलब हो गया कि दिए गए समीकरण में स्मॉल के किस मान के लिए पहला में कहता है अद्वितीय हल होगा, और दूसरा में कहता है ना कि कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का हम लोग को निकालना है के का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि के का वैल्यू बताना है, अब प्रूफ नहीं करना है। पहली बार में दे ही दिया है कि पहला कंडीशन में इस दोनों इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन होगा, नेचर यूनिक होगा। अगर हम लोग यूनिक हटा के दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो इस बार क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों को एक साथ नहीं बनाएंगे और ना ही बनेगा, बल्कि एक एक करके बनाएंगे, 1 by 1 करके। सॉल्यूशन में क्या लिख रहा है कि सिंस गिवन बोथ लीनियर इक्वेशंस आर, जो दिया गया रैखिक समीकरण है उसको लिख दिए, दिया गया रैखिक दोनों समीकरण जो है पहले उसको प्रिंट कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना है 5 है। अच्छा, 3x है माइनस 4y है इज इक्वल टू कितना है जी 10 है। आपको क्या करना है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, kx प्लस 2y
-5 इज इक्वल टू क्या होगा 0। उसके बाद हो गया कि 3x -4y और -10 बराबर क्या होगा 0। दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना ये है कि इसमें ए बी सी को ढूंढ लेना है, क्योंकि ए बी सी का ही तो रोल है यहाँ पे। ए हो गया, नीचे A2 हो गया। A1 ढूंढा जाए कौन है जी के, A2 ढूंढा जाए कौन है 3 है। अब हम लोग आएंगे B1 और कौन है जी B2, तो B1 कौन है जी तो 2 है और B2 कौन है जी तो -4 है। जब माइनस रहे तो हम बोले थे साथ में लीजिएगा। C1 और C2 बताइए, तो C1 कितना है जी -5 है और C2 कितना है -10। ठीक है ना, यहाँ -10 से ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि पहला बार में हम लोग पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार फर्स्ट हो गया, यानी कि यहाँ से फर्स्ट हो गया। अभी तक दोनों क्वेश्चन का सेम सॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है, यानी इतना दूर कॉमन था। यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो लिखेंगे गिवन नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज क्या यूनिक। हिंदी में बोले तो दिए गए रैखिक समीकरण के हलों की प्रकृति अद्वितीय है। यूनिक मतलब अद्वितीय होना, तो अद्वितीय मतलब हो गया, हम लोग समझ गए। यहाँ पे तुरंत लिखेंगे अद्वितीय कब होता है, अद्वितीय यानी यूनिक होता है यहाँ पे। इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ तक समझ गए होंगे कि यही लाइन क्यों आएगा, क्योंकि यही वो लाइन है जो यूनिक सॉल्यूशन की बात करता है। यहाँ देखिए यूनिक सॉल्यूशन, जिसका मतलब यही लाइन आना चाहिए। A1 का वैल्यू कौन होगा 3 होगा, नहीं के होगा। अब A2 का वैल्यू कौन होगा जी 3 होगा। चलिए नॉट इक्वल था तो इसको छेड़ना नहीं है। B1 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। अब B2 का वैल्यू कितना होगा जी -4 होगा। आपको लग रहा है कि कटता है तो जरूर काटें। इसका मतलब हो गया K/3 नॉट इक्वल टू 1/2। नीचे माइनस नहीं होता तो आप ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और उसके बाद हम लोग को क्रॉस कर लेना है। तो 2 इंटू के बोलिए 2k, यानी कि आपको नॉट इक्वल टू सिंबल को, जो सिंबल है ना, उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे पहले हम लोग इक्वल के साथ करते थे। इक्वल सिंबल के जैसा ही करना है, लेकिन इक्वल सिंबल लिखना नहीं है, ठीक है। अब 3 इंटू -1 बोलिए तो -3 होगा। 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर क्या होगा डिवाइड में होगा। इसका मतलब -3 बाई क्या होगा 2 होगा। यहाँ तक सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब k का वैल्यू निकल गया, यानी यही तो हमसे पूछ रहा था कि k का वैल्यू निकालिए, तो पहली बार में k का वैल्यू निकल गया। कब, जब यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तब। अब इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर में लेंगे तो इसको मिटा लेंगे, और उसके बाद हम लोग सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन के जगह पर क्या है नो सॉल्यूशन। पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ के बाद ये जो हो गया गिवन नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिक, क्योंकि दिया हुआ था नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है यूनिक है। और यूनिक है मतलब ये होगा तो आगे हम लोग इस तरीके से पुट करके निकाल सकते हैं के का वैल्यू। यहाँ पे के का वैल्यू नॉट इक्वल टू के ही फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये हो गया, जैसे ये हो गया अब हम लोग को करना क्या है, नो सॉल्यूशन की तरफ चलना है। अब नो सॉल्यूशन में हो गया, नो सॉल्यूशन में बस इसको चेंज करना है, ज्यादा नहीं। इसको चेंज करेंगे, यानी इसी के आगे हम लोग बनाएंगे, उसी को चेंज आप कॉपी पर मत कर दीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या हो गया, सेकंड हो गया। नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नो सॉल्यूशन वाला केस कैसा होता है, A1/A2 यहाँ पे होता है बराबर B1/B2, और उसके बाद नॉट इक्वल टू C1/C2। अब A1 और A2 ना, तो A1 का वैल्यू हो जाएगा K, A2 का वैल्यू हो जाएगा कितना 3, बराबर B1 का वैल्यू हो जाएगा 2, B2 का वैल्यू हो जाएगा -4, और उसके बाद C1 का वैल्यू हो जाएगा -5, और C2 का वैल्यू हो जाएगा -10। यहाँ तक सही है, सही है। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद
उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सोल्व करना है। कैसे? हम लोग को के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है, जो वाला वैल्यू देखिए पहले, के का वैल्यू चाहिए वाला कि नहीं चाहिए वाला कंडीशन है। तो कह रहा है के का वैल्यू होना चाहिए, वही वाला वैल्यू निकालिए। हो सकता है आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात। एक हो गया ना कि ऐसे है, मान लीजिए, और एक है कि ऐसे है, मान लेते हैं। तो ये दोनों कंडीशन के का ही वैल्यू का है। यहाँ पे के है कि 4 के बदले नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा है कि के का वैल्यू 10 ही होना चाहिए। तो आपको निकालना क्या है, के का वैल्यू नहीं होने वाला कि के का वैल्यू होने वाला। तो हमको कह रहा है के का वैल्यू होने वाला चाहिए। होने वाला चाहिए मतलब यहाँ जाना है, नहीं होने वाला चाहिए तो इस वाले सिंबल पर जाएंगे। अगर नहीं होने वाला रहेगा तो हम इसको झाँक लेंगे। जिसका मतलब हो गया k/3 नॉट इक्वल टू -5/-10। लेकिन हम लोग को नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है, कर रहा है इक्वल टू वाले क्वेश्चन की बात। यानी कि इतना ही दूर को आपको लेना है। इतना दूर में क्या हो जाएगा, k/3 इक्वल टू 2/4 माइनस में ना, ऐसा करिए माइनस के ऊपर कर दीजिए इतना। उसके बाद आप क्रॉस, पहले तो इसको और एक लाइन सोल्व करिए तो हो जाएगा k/3 बराबर 1/2 माइनस के साथ। अब हम लोग को पता है कि क्रॉस करना है तो 2 इंटू के क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। 2k इधर हो जाएगा 3 इंटू -1 यानी 3 बन जाए 3 माइनस के साथ। और आपको याद है कि k का वैल्यू हो जाएगा -3/2। इस तरीके से k का वैल्यू निकल गया। अगर k का वैल्यू नहीं होने वाला पूछता ये वाला तो हम लोग इसको नहीं लेते। देखिए इसको भी हम दिखाई देते हैं रब करके इधर कि के का वैल्यू k/3 तो रहेगा ही के साथ। ये वाला अगर हम लोग हटा लेंगे तो नॉट इक्वल के साथ आएगा, नॉट इक्वल के साथ आएगा -5/10। दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिंबल चेंज नहीं करना है। और 5 10 भी कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1/2। क्रॉस कर लेंगे तो हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 3 बन जाए 3 ना, क्रॉस करके के का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 यानी नहीं होगा तो कौन नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा। अगर ऐसा भी पूछता है एग्जाम में कि के का वैल्यू कौन सा नहीं होगा, जब नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, तो ये नहीं होगा। यानी हमारा आंसर 3/2 नहीं होने के केस में सही हो जाएगा। लेकिन के का वैल्यू होने वाले केस में ये वाला कंडीशन लगेगा। इसका मतलब है कि के का वैल्यू -3 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। और आप समझ गए होंगे कि अब यहाँ पे चेंज करते रहेगा, कभी कभी लिख देगा यूनिक के जगह पे क्या कि नो सॉल्यूशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नो सॉल्यूशन हटा के लिख देगा इनफिनाइट सॉल्यूशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस बनेगा इसी तरीके से और आपको भी इसी तरीके से बनाना है। अब ये पूरा फॉर्मल है, ऐसा नहीं कि कहीं पर शॉर्ट ले लिए थे। अब इसके आगे हम लोग एक क्वेश्चन और छोटा सा कर लेते हैं। और चलिए इस बार हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं। इस बार क्वेश्चन रहेगा कि के का कौन सा वैल्यू होना चाहिए, याद रहे होना चाहिए, और उसके लिए इनफिनाइट सॉल्यूशन है। क्या कौन सा सॉल्यूशन है, इक्वेशन, यहीं पे हम थोड़ा लंबा खींच देते हैं इसको। इक्वेशन हैविंग नेचर इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो दिए गए समीकरण में के का कौन से मान के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कि अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा इस बार, और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। और इस बार का क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन ये रहा कि -1x, क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 19 है। ठीक है, k -1x -y इज इक्वल टू 5। बाद में कहता है k + 1, क्योंकि डबल इक्वेशन तो आना ही है, k + 1x, k + 1x और प्लस में 1 -
के बाई इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 3k प्लस 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मिला लेते हैं ताकि गलती ना हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले वही गिवन लीनियर इक्वेशन जो दिया गया रैखिक समीकरण है लिख देंगे बिना कोई छेड़छाड़ किए। k माइनस 1 x है तो x माइनस में बाई इज इक्वल टू कौन है जी 5। उसके बाद नीचे है कि k प्लस 1 x है प्लस में कौन है 1 माइनस k है इज इक्वल टू कौन है जी तो 3k प्लस में कौन है 1 है। आपको अगर हम लोग को याद होगा तो यहीं पे हम लोग एक लाइन और करते थे, एक लाइन और, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो राइट साइड में 0 होना चाहिए। लीजिए 0 करवा रहे हैं 5 प्लस में तो इधर आकर क्या हो गया माइनस में। यहाँ तक सही है आप। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको भी करेंगे तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेगा। कैसे, k प्लस 1 x प्लस में हो जाएगा 1 माइनस k बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3k प्लस, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, इस बार 3 के आगे यहाँ पे प्लस है ना तो उधर आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हाँ ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग k का वैल्यू निकालें। सब कुछ सही है ना? हाँ सही है, सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे हेयर वही काम, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो या किसी भी टाइप का हो, अगर इस टाइप से मैच करता है तो उसका प्रोसेस यही होगा। सबसे पहले a1 निकाल लें आप, और क्या निकालें a2। a1 आगे वाला होता है, यहाँ देखना है k माइनस 1, a2 होगा नीचे वाला में k प्लस 1। उसके बाद फिर से b1 बताइए और b2, तो b1 होगा बीच वाला में, तो बाई के साथ कौन है, कोई नहीं है तो कौन है -1 है। b2 कौन है जी 1 माइनस k है, 1 माइनस k है। चलिए c1 और c2 जल्दी जल्दी ढूंढा जाए तो c1 हो जाएगा आपका -5, माइनस के साथ लेना है ना, और c2 हो जाएगा माइनस में 3k प्लस 1। ध्यान दीजिएगा माइनस बाहर है, बाहर रहेगा, ठीक है। अब चाहें तो इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड लिख सकते हैं कि ऐसे है। चलिए मिडिल ब्रैकेट है, आते हैं आगे। अब हम लोग को करना क्या है, इसको k का वैल्यू निकालना है। अब k का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोग को लिखना होगा कि गिवन दिया है, क्या दिया है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, इनफिनाइट है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट, यानी कि दिए गए समीकरण के हल की प्रकृति अनंत है, इनफाइनाइट है। दिए गए हल क्या प्रकृति कैसा है, अनंत है, तो इनफाइनाइट है उसका मतलब हुआ। अब इसका मतलब हम ये भी समझे कि इनफाइनाइट कब होता है, इनफाइनाइट नीचे वाले केस में होता है, यानी तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो आप पहले a1 को ढूंढ के लिखिए कि a1 का वैल्यू कौन है, k माइनस 1 है। a2 का वैल्यू कौन है, k प्लस 1 है। फिर से b1 का वैल्यू कौन है, -1 है। b2 का वैल्यू कौन है, 1 माइनस k है। कम ज़्यादा नहीं कीजिएगा, जो है वही लिख दीजिएगा। c1 का वैल्यू कौन है, -5 है। c2 का वैल्यू कौन है, 3k प्लस कौन है 1 है, 3k प्लस 1 है। यहाँ तक सही है। चलिए उसके बाद हम लोग को याद आया कि k का वैल्यू ही तो निकालना है, तो k का वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को यूज करते हुए भी या इन दोनों को भी यूज करते हुए। ऐसा करिए ना कि इन दोनों को यूज करिए, जल्दी बन जाएगा। इन दोनों से भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्या होगा ना, इसमें k और k क्रॉस होकर k स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। हिंदी में कहें तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। और द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं क्लास 10 लेवल का। अभी हम लोग बस कौन सा जानते हैं चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसका हम लोग के पास अभी तरीका नहीं है क्वाड्रेटिक का, इसलिए रुक जाएंगे। देख रहे हैं ना, k और k क्रॉस होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं लेंगे, इसमें लेते हैं। देखिए ना, k इंटू नंबर यानी k ही रहेगा, इधर से भी नंबर इंटू k ही रहेगा, इसलिए इन दोनों को सोल्व करिए, इन दोनों को, ठीक है।
इन दोनों को सोल्व करिएगा ना तो आपका आसानी से बन जाएगा। इन्हीं दोनों को लेना है फिलहाल, हालांकि क्यों लेना है हम डिस्कस कर दिए हैं, और आप चाहें तो ले सकते हैं अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंफॉर्मेशन है तो। चलिए तो लेंगे सिंस -1/1 माइनस कॉन के। चलिए उसके बाद इक्वल लीजिए, ऊपर हो गया -5 और नीचे हो गया -3 के प्लस में कौन 1, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए। ये माइनस नहीं हुआ कैंसिल, कोई बात नहीं, इतना गुना इतना कर लीजिए तो हो जाएगा 3 के प्लस वाला माइनस, अब 1 प्लस 1 -1 क्रॉस किए हैं देख लीजिएगा। अब 5 इंटू इतना तो 5 बन जा 5 और 5 के, आपको याद आ रहा होगा 5 के माइनस में इधर आके प्लस में, यानी 5 के में कौन घटेगा 3 के, यानी कि हम लोग के को एक तरफ कर रहे हैं, नंबर को एक तरफ कर रहे हैं, तो 1 माइनस में था तो प्लस हो गया, ओवरऑल कितना हो गया 6, 5 में 3 घट के कितना हो गया 2, और के का वैल्यू 2 से डिवाइड हो गया 6 में तो कितना आ गया 3। इस तरीके से हम कह सकते हैं के का वैल्यू निकला है ना। आपको अगर थोड़ा सा भी नहीं पता चला कहीं पर भी तो हम लोग फिर से एक बार तुरंत में देख लेते हैं। ये गिवन इक्वेशन है, इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से कन्वर्ट किए, यहाँ से कर दिए कन्वर्ट, 0 होना ही चाहिए। बाद में हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 को ढूंढ के लिख लिए, और ढूंढने हम लोग को आता ही है कि आगे वाले ऊपर वाले x के साथ a1 होता है, नीचे वाले x के साथ b1 होता है, सॉरी a2 होता है। उसी तरीके से बाई वाले के साथ b1 होता है, यहाँ b2 होता है, कोई नहीं रहता है तो कौन होता है 1 होता है, नंबर अगर माइनस है तो लेना है, और इस तरीके से। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में खुद कर रहा था कि इनफिनाइट है, तो ये कंडीशन होगा जो हम लोग याद रखते हैं। उसके बाद पुट करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग ये वाले को भी इक्वेट कर सकते थे बराबर, लेकिन अभी हम लोग नहीं लिए क्योंकि के और के क्रॉस होता ना तो स्क्वायर हो जाता, और स्क्वायर हो जाता तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाता, जिससे बच गए हम लोग नहीं लेते हैं। इसका मतलब अब ऑप्शन कोई नहीं है, यही दोनों लेना है। ये दोनों में हम लोग नोटिस किए ना कि हमारा के स्क्वायर नहीं बनेगा, मतलब आराम से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो भी आया के का वैल्यू होगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक्सरसाइज 3D हम कहेंगे कि आप प्रैक्टिस कीजिए, और इस आपको हर टाइप का क्वेश्चन लगभग बन जाएगा, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत नहीं बनेगा तो उसको आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। और सेशन को यहीं पे रखते हैं, और इसके आगे हम लोग अब कल मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद।